तो हमारा एसएससीडी का जो फिजिकल था 23 अक्टूबर को अररिया वतना 56 बटालियन में दिया हुआ था। तो वहाँ पे हम गए और हमें जो भी एक्सपीरियंस हमने फील किया उस सभी चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे ये होगा आने वाले समय में जिन भी भाइयों का फिजिकल है अररिया में, तो उन्हें ये जानने को मिलेगा कि कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करेंगे वहाँ पे, जिससे कि उन्हें फिजिकल में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अररिया के लिए 21 तारीख को निकले और 22 को वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरे दिन हम रेस्ट किए अररिया में ही एक रूम लेकर के, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सभी को पता है कि अररिया में 3 बैच दौड़ा रहा है, एक दिन में 3 बैच दौड़ा रहा है, जिससे कि पहला बैच पाने के लिए आपको रात में ही लाइन में लगना पड़ता है। तो इसलिए हम सभी गए थे, तो अपने साथ एक एक आदमी को साथ में लेकर के गए थे। तो हम भी अपने भैया को साथ में लेकर गए थे। तो क्या हुआ कि वो रात में 10 बजे वो लाइन में लग गए। अप्रॉक्स 15 से 20 नंबर पे उनका नंबर था। तो सुबह में हम 3 बजे उठ कर सुबह सवेरे फ्रेश होकर वहाँ पे चले गए और उनको रूम पे भेज दिए। जब हम लोग का एंट्री हुआ तो उस टाइम एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वहाँ पे लिया जा रहा था, चेक किया जा रहा था। और इस सुबह में 5 बजे अंदर गए कैंप में। उसके बाद हम सभी का फ़ोन जो है कैंप में बाहर ही जमा कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम सभी को ले आकर बैठाया गया एक जगह पर। उसके बाद हाइट का मेजरमेंट किया गया, चेस्ट का मेजरमेंट किया गया। उसके बाद हम सभी को एक नंबर मिला, चेस्ट नंबर मिला, जिसको पहनकर हम सभी फिर एक जगह जाकर बैठ गए। जब सभी लोगों का चेस्ट मेजरमेंट हो गया तो हम सभी का पहला जो बैच है अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास, हाँ 8 बजे बनाया गया। जिससे कि ये हुआ कि बहुत ही सुबह बैच हम लोगों ने, तो एक बैच में हम लोग 40 लोग थे, हाँ। एक बैच में 40 बच्चों को बुलाया था। और जब रनिंग हुआ तो 24 मिनट का आप सभी को पता ही है। तो रनिंग हुआ तो रनिंग तो हमारा क्वालिफाई हो गया। उसके बाद फिर सेकंड बैच को अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास दौड़ाया गया। फिर थर्ड बैच को 11 बजे। वैसे ही सभी बैच को कंप्लीट कराने के बाद हम सभी एक जगह बैठे और उसके बाद खाना 56 रुपया में पूरा भर पेट खाना खिलाया। तो खाना खाने के बाद हम सभी को एक जगह बिठा दिया गया और 1-2 घंटा वेट करने के बाद बहुत सारा एक्टिविटीज़ कराई गई, जैसे पुशअप करना, उठक बैठक करना, ये सब, या फिर साफ सफाई का काम करना। ये सभी वहाँ पे बटालियन में हमसे कराया। और वो सब करने के बाद वो लोग अपना रिपोर्ट तैयार किए और सभी को फिजिकल का एक रिपोर्ट हम सभी को दे दिया गया। जिससे कि ये हुआ कि मेडिकल में हम सभी को वही लेकर जाना था, ठीक है। तो पूरे दिन कम से कम हम लोग को पूरे दिन उसमें लगा दिए, तो 6 या फिर 6:30 के आसपास हम सभी को वहाँ से निकाला गया। तो जितने बच्चे आए थे फिर सभी का काउंटिंग हुआ। फिर गेट पे गए, तो गेट पे गए तो सभी को बिठाकर सबका फ़ोन जो जमा किया गया था सभी को अपना अपना फ़ोन देकर वहाँ से फिर हम सभी को भेजा गया, ठीक है। तो उसके अगले दिन हम सभी का डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस दिन में हम लोग को 7:30 में रिपोर्टिंग करना था। तो 7:30 में हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। और चेस्ट नंबर फिर वहाँ पे हम लोग को मिला डीवी के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सभी डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए थे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th के मार्कशीट या फिर और उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए था, एडमिट कार्ड चाहिए था, और जो जाति है, निवास है, ये सब लग रहा था। तो सभी को हम चेक करा कर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए। तो सब ठीक था हमारा, ठीक है। और जिन लोगों का दिक्कत था तो उनको टाइम दिया जा रहा था 3 दिन 4 दिन का कि वो अपना प्रोडक्शन करा कर ला लें और ला सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन वैसे हम लोग के बैच में टोटल 23 तारीख को 140 लोग थे। उसमें से 69 लोगों का उसमें से 112 लोग प्रेजेंट हुए थे वहाँ पे, ठीक है, 23 तारीख को। और उनमें से 69 लोगों का रनिंग निकला, 69 लोगों का डीबी हुआ, जिसमें से एक भी कोई नहीं छटा। उसके बाद सेम डे ही हम लोग को 3 बजे के आसपास अररिया जो सदर अस्पताल है वहाँ पे ले आकर हम सभी का चेस्ट एक्सरे कराया गया। अररिया में चेस्ट एक्सरे कराने के बाद हम सभी आए और यहाँ पे ब्लड हम लोग दिए। ब्लड और चेस्ट एक्सरे एक दिन में ही हो गया। फिर हम सभी को उस दिन लेट हो गया थोड़ा, कम से कम 7 या फिर 8 बज गया होगा रात में आते आते वहाँ से। तो फिर हम सभी को छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन फिर बुलाया गया 25 तारीख को कि आप सभी का मेडिकल होने वाला है, फाइनल मेडिकल। तो फाइनल मेडिकल के लिए हम लोग आए तो फिर वही नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे फ़ोन सभी का जमा हो जा रहा था, जमा हो जा रहा था। और उसके बाद सबको बैठाया गया, फिर चेस्ट नंबर दिया गया। चेस्ट नंबर मिला तो हम सभी बैठे थे। तो उसमें जो ब्लड का जो टेस्ट दिए थे, एक्सरे का जो टेस्ट दिए थे, वह सभी हम सब वहाँ पे लाकर वो लोग जमा कर दिए थे और डॉक्टर उसको चेक कर रहा था। उसके बाद जो अपना वर्क था उन लोगों को डॉक्यूमेंट का, वो सभी कंप्लीट कर लिए और उसका हम सभी को एक एक रो में बिठा दिए। तो उसमें ये था कि उसमें 3 बेंच है हम लोग का, फर्स्ट बोर्ड, सेकंड बोर्ड और थर्ड बोर्ड, ठीक है। तो एक दिन में 20-20 बच्चों का बैच बनाकर वहाँ पे चेकअप किया जा रहा था, मेडिकल पूरा फुल मेडिकल लिया जा रहा था। तो मेरा जो था पहला बैच में था, पहला हम बोर्ड में था, हाँ।
तो उसमें क्या हुआ, 20 बच्चों को हम लोग को चूज़ करके वहाँ पे बिठा दिया गया और सभी का मेडिकल किया गया। तो मेडिकल में सबसे पहले ये हुआ कि सबसे पहले आई का कलर ब्लाइंडनेस चेक किया गया। कलर ब्लाइंडनेस जब सभी का चेक हो गया, 1-2 या फिर 1-2 बच्चा उसमें कलर ब्लाइंडनेस में छँटा था। और उसके बाद हुआ कि आई का नियर साइटेडनेस, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग साइटेडनेस, ये सब चेक किया गया पढ़वा में, ठीक है? और उसके बाद ये हुआ कि जो रोटेशन वाला आँख वाला ऐसे किया जाता है ना, ये वाला ऐसे, ये वाला करके भी चेक किए, उसमें एक बच्चा को डिस्क्वालीफाई किया लो, उससे हो ही नहीं पा रहा था, उसका आई रोटेट कर ही नहीं पा रहा, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद लेज़र लाइट से वहाँ पे डॉक्टर साहब चेक किया उनका आई, उसमें भी ठीक थे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि कान चेक किया गया, नाक चेक किया गया, और डीएनएस का पॉइंट होता है कि नाक में नाक का जो हड्डी है ना थोड़ा सा टेढ़ा रहता है हल्का सा, तो पता चल जाता है डॉक्टर को। तो उसमें भी 2-3 बच्चे को छाँटे थे, ठीक है? तो वो भी हो गया। तो उसके बाद करने के बाद सभी को बाहर लेकर गए और वहाँ पे जंप कराने लगे। तो जंप कराकर ये हुआ कि वहाँ पे वेरिकोज वेन का जो पॉइंट है उस चीज़ को चेक किया गया, जैसे कि पैर के पीछे जो होता है ना नस वाला, तो जिसका वेरिकोज वेन होता है, जो टेढ़ा नस होता है, तो वो जाता है, जिससे कि उसको अनफिट कर दिया जाता है। फिर हैंड एंगल हुआ, हैंड का जो एंगल है ये 17 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए हैंड का एंगल, तो ये भी चेक किया गया। मेरा तो 16.5 था, ठीक था, परफेक्ट था। तो ये सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सब चेक किया गया। उसके बाद फिर वहीं पे हम लोगों को 10-10 पुशअप सर करवाए डॉक्टर, पुशअप हो गया। और जितना भी मेडिकल प्रोसीड्यूर था, हाँ, दाँत में ये चेक किया गया कि दाँत में कोई पायरिया तो नहीं है, दाँत टोटल 28 है कि नहीं है, ठीक है? मतलब अब 32 दाँत होते हैं ना, तो उसमें 28 हमारा कंपल्सरी है। कितनों ने तो कैप लगवाया था, कैप अलाउ नहीं है, ठीक है? 28 अगर है दाँत पूरे के पूरे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। ये भी चेकअप हो गया। उसके बाद हाथ देखे, नाखून देखे, ठीक है? उसके बाद प्राइवेट पार्ट का भी चेकअप कराया। तो प्राइवेट पार्ट पार्ट का चेकअप कराने में 10 बच्चों को, नहीं 5 बच्चों को एक साथ वो भी चेकअप कर रहे थे। तो वो भी कंप्लीट हो गया। उसमें भी 2-3 बच्चों को पाइल्स में प्रॉब्लम था, तो उनको रीमेडिकल दिए। तो मतलब सबको तो रीमेडिकल ही दिया जा रहा है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। और डॉक्टर बहुत सपोर्टिव है, लेकिन वहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि सेटिंग हो जाता है, ये हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता है ऐसा कुछ। बता दे रहे हैं, जो भी ये प्राग्म होंगे कि वहाँ पे सेटिंग चलेगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला वहाँ पे। तो टोटल हमारे बोर्ड से तो 7 बच्चे क्वालिफाई किए फर्स्ट बोर्ड से, लेकिन सेकेंड बोर्ड जो था ओनली एक ही बच्चा क्वालिफाई हुआ उससे। और थर्ड बोर्ड से 4 बच्चे क्वालिफाई किए, मतलब टोटल 12 बच्चों को 69 बच्चों में से क्वालिफाई किया। तो पासिंग रेट तो बहुत ही कम है वहाँ का, लेकिन तभी है जो भी है परफेक्ट है। वहाँ से छटने के बाद फिर कहीं और आप छट नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीकी से वहाँ पे चेक किया जा रहा है आप सभी को। चेस्ट में 2-3 बच्चों को प्रॉब्लम था, तो भी छट गया सब, ठीक है? एक्सरे ये सब चेक किया गया। ब्लड में किसी का हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम है, ठीक है? तो उसको रीमेडिकल मिलेगा। बीपी तो अब एक पॉइंट है बीपी का, हाँ। तो बीपी तो शुरू में हम लोग को चेक किया गया था, लेकिन कितनों का तो बढ़ गया था, एक का बच्चा का तो 160 हो गया था सर, 160, हाँ। मेरा 138 था, नॉर्मल था, सब फिट हो गया। और बात ये था कि जो रिजल्ट है हम लोग का शाम में 4 बजे के आसपास सुनाया गया मेडिकल का रिजल्ट। तो उसमें 12 बच्चे थे, उसमें से हम भी थे। बहुत ही खुशी हुआ उस दिन। उसके बाद हम सभी को 6 बजे शाम में वहाँ से छोड़ दिया गया। और जिन बच्चों का जो रीमेडिकल दिया गया था, उनको सामने वाले जो कैंप है आगे उसके जस्ट उसी में रीमेडिकल कराया जा रहा है। तो कहीं और मतलब जो सोच रहे थे कि दूसरी जगह रेफर करता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस सामने वाला जो कैंप है उसी में रेफर करके उनको चेकअप कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो रेफर जो हो रहे हैं, रीमेडिकल जिनको मिल रहा है, उनमें पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम है। एक दिन तो क्या हुआ कि 25 बच्चे बुलाए थे, उनमें से बस एक ही बच्चे को पास किया वो लोग, ठीक है? तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। बट और सब मुजफ्फरपुर छपा ये सब में पासिंग परसेंटेज अच्छा है, 35-40 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यही रहा मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और उस दिन हम ट्रेन पकड़कर उसी दिन फिर अपने घर के लिए चले आए। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सपीरियंस होगा, और इससे आने वाले समय में जिनका फेस करें उससे मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए थैंक यू।